आने वाले वर्ष में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता के बीच में जा रही है। वहीं भाजपा में इस समय जो उत्तराखंड के में जो भाजपा की सरकार है वो भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं करते जा रहे हैं। और जो जनता को कई ऐसे मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ तरुण बंसल जी है। तरुण जी, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के किस तरह संगठन को मजबूत किया जा रहा है और क्या जो पिछली बार जनता ने भरोसा जो जताया था वो फिर से हो पाएगा या क्या, किस तरीके से देखिए? 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चाहे सरकार हो या विपक्ष में हो, उसका कार्यकर्ता निरंतर संगठन और समाज के बीच में कार्य करता रहता है। 2017 में जब हमारी सरकार बन गई तो ऐसा नहीं है कि हम लोग घर बैठे। हमारे संगठन का कार्यकर्ता तब भी बूथों में रहा, तब भी समाज के बीच में रहा और आज भी समाज के बीच में है। हमारे संगठन की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरी 70 विधानसभाओं में 70 दिन का दौरा रखा है। एक रात वो विधानसभा में रहेंगे, उस विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे 1 to 1 बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। ऐसा एक प्रकल्प उन्होंने पूरे प्रदेश में रखा है और संगठन ने अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से, मंडल अध्यक्षों के माध्यम से पन्ना प्रमुख तक की रचना बूथ स्तर पर बन जाए, इसका कार्य हमारा विगत 1-1.5 साल 2 साल से चल रहा है। तो हमारी एक ये संगठन चलाने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो लगातार चल रही है। हमें सरकार, संगठन का काम है सरकार के साथ सहभागिता करना, लेकिन अपने संगठन को सक्रिय रूप से रखना। तो हमारे संगठन के लोग उस काम को कर रहे हैं। जहाँ तक सरकार की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री रहा होगा जितने कालखंड में मैंने देखे अभी तक के मुख्यमंत्रियों में, कि मुख्यमंत्री आते हैं और घोषणा करते हैं और चले जाते हैं। फिर हम जब 5 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साहब 5000 घोषणाएं करी, उसमें से 1000 पूरी हुई, 4000 हवाई साबित हो गई। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा करा कि उन्होंने अपनी घोषणाओं की खुद समीक्षा करने का एक विचार बनाया और उसके तहत, उसके अंतर्गत वो हर विधानसभा वार अपनी घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 70-75% पूरी भी हुई हैं और बची हुई घोषणाओं को उन्होंने उसको समयबद्ध तरीके से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कराया कि समयबद्ध तरीके से उनको पूरा करा जाए। अब घोषणाएं जब मुख्यमंत्री जी ने पहली बार जब शपथ ली 2017 में, तो उन्होंने तभी ये कहा था कि मैं घोषणाएं वो करूंगा जिनको मैं पूरी कर सकता हूं। तो उन्हीं घोषणाओं पे अमल कर रहे हैं। तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। जितनी मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएँ करी हैं, चाहे वो रोड को लेकर के हों, चाहे वो पुलों को लेकर के हों, चाहे वो 1 रुपये में हम जल और नल घर घर में 1 रुपये में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हो, चाहे आयुष्मान योजना हो जिसमें हमने प्रत्येक परिवार को 5 लाख देने का बात करी हो, और चाहे हमने किसानों को 3 लाख रुपए का तक का बिगर ब्याज का ऋण देने की बात कही हो। जितनी भी हमारी घोषणाएं हैं उनको धरातल रूप पर पहुंचाया जा रहा है और उन घोषणाओं की समीक्षा भी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ मुद्दे थे, चाहे वो ISBT को लेकर के था या लिंक रोड था या फिर जू जैसे कोई अहम जो बड़े प्रोजेक्ट थे, उसको लेकर के सरकार किस तरह कार्य कर रही है और क्या लगता है जनता को, क्या साफ संदेश आप देना चाहते हैं कि कहाँ तक वो कार्य पहुँचे और कब तक हो पाएंगे? देखिए, हम कोरी घोषणाएं नहीं करते, ये बात तय है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ISBT के लिए भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिंग रोड के लिए भी कहा है, ये दोनों घोषणाएं पूरी होंगी और उन घोषणाओं पे काम इसी वर्ष शुरू होगा और उनमें हम शिलान्यास भी इसी वर्ष करेंगे। ISBT की जहाँ तक बात है, फॉरेस्ट क्लियरेंस रह गया है थोड़ा सा, वो होने वाला है, वो हो जाएगा। रिंग रोड की DPR बनने चली गई है, उसका सर्वे हो रहा है, उसका सर्वे होने के बाद वो भी काम होगा। जू की जहाँ तक बात है, पुरानी सरकारों ने खाली घोषणाएं करी, उस पर काम नहीं करा, उस पर नीचे स्तर पर काम हो रहा है। अभी चौरगोलिया में जो हमारा इलाका है उस पर सफारी भी शुरू कर रहे हैं। तो हम जो भी काम करेंगे वो ऐसा होगा कि जो यहाँ के बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, ना कि खाली हवाई घोषणाएं हो, हमने कह दिया हम जू बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे और बनाए हम कुछ नहीं। तो करेंगे हम वो काम जिससे कि यहाँ के लोगों को धरातल पर काम भी मिले। पिछले चुनावों में जिस तरह एक मोदी लहर थी कहें या जो विकास की लहर थी, या फिर जनता ने जो पूर्ण बहुमत दिया था, आने वाले चुनाव में क्या लगता है, क्या मानते हैं कहाँ पर खड़ी रहेगी भाजपा? 57 सीटों के साथ हम पिछली बार सरकार बनाकर आए थे और
लोगों का मानना था मोदी जी की लहर है, बिल्कुल मोदी जी की लहर थी। मोदी जी के नेतृत्व में ही हमने वो चुनाव जीता था। और इस बार और लोगों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार ने डबल इंजन के रूप में काम भी करा। वहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में या त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में कोई ऐसा काम नहीं आज तक हमारे 4 साल में हुआ कि जिसके ऊपर हमारी सरकार के ऊपर 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाओ। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमने सरकार चलाई और जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आज तक हम सरकार अपनी चला रहे हैं। एक आरोप भी कोई विपक्षी दल हमारे पर भ्रष्टाचार का नहीं लगा पा रहा, यही हमारी मंशा भी थी। तो इसी मंशा के साथ हम काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार उसी तरीके से काम कर रही है और माननीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में हम इस बार 57 की बजाय 60 सीटों के साथ इस प्रदेश में आएंगे। कांग्रेस कहीं या दूसरी पार्टियां कहीं नहीं टिक रही हैं, वो पहले अपने आपसी झगड़े निपटा लें, उसके बाद वो देश और जनता के बारे में सोचेंगी। कोरोना काल के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था जो फील्ड पर था, जिसने प्रवासियों की सेवा करी, जिसने जनता के बीच में काम करा, मोदी टिफ़िन के रूप में काम करा, राशन देने के रूप में काम करा। एक कांग्रेसी कोई ऐसा नहीं था जिसने उसमें सहभागिता करी। तो हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता इस बात को समझती है और हम लोग 60 सीटों के साथ माननीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। धन्यवाद तरुण जी बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री तरुण जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पिछले चुनावों में जिस तरीके से जनता ने भरोसा दिखाया है, वो आने वाले चुनावों में उससे भी ज़्यादा जनता फिर से भाजपा पर भरोसा जताने वाली है और 60 सीटें लगभग भाजपा इस बार जीत करके आएगी। और साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार बनने के बाद से लेकर के कार्यकर्ता लगातार फील्ड में वर्क कर रहा है, उसके साथ ही साथ हमारा संगठन भी मजबूती के साथ खड़ा है। राहुल सिंह, हल्द्वानी।